ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता है। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। ये सी व डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए का टाइम कितना दे रखा है, 8 दिन। बी का 12 दिन और ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन और सी प्लस डी का 15 दिन। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 120। तो टोटल वर्क हो गया 120। इनमें सबसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 10, 30 और 8। ठीक है, अब दोस्तों ए बी सी ने कितना काम किया, ए प्लस बी प्लस सी ने 30, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 30। और ए और बी की कितनी, 15 और 20 25। अब 30 में से 25 गए, कितनी बच गई, किसकी बच गई है, सी की। मतलब ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए और बी की घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, और डी की कितनी आ जाएगी, डी की इसमें से घटा देंगे सी, 15 में से 5 गए तो 10। सी की कितनी है, 5, और इनकी कितनी है, सी प्लस डी की 8। तो 8 में से 5 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो डी कितने दिन में काम करेगा, 120 टोटल वर्क है, अपॉन एफिशिएंसी कितनी, 3, 3 चौक 12, 40 दिन में। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ए व बी अकेले अकेले एक काम 20 और 80 दिनों में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों की छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान बी काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। दोस्तों ए 20 दिन में, बी 80 दिन में। एलसीएम कितना आया इनका, 80। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी आ जाएगी 20 का भाग 80 में दिए 4 और 80 का भाग 80 में दिए 1। ठीक है, तो एक काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, एक का 12 काम और 5 दिन की छुट्टी ले लेता है। तो 5 दिन काम कौन करेगा, बी। इसका काम आ गया 5 काम। दोस्तों 8 दिन में, ये टोटल दिन कितने हुए, 8 दिन। 8 दिन में कितना काम हो गया, 12, 5, 17 काम कर दिए। ठीक है, अब 8 दिन में 17 काम करते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू 4 प्लस 3, 8 चौक 32 है, 3 35। ये कितने आ गए जाएंगे, कुल दिन हो गए 35। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ठेकेदार 124 दिनों में 120 पुरुषों के साथ मरम्मत कार्य करने का ठेका लेता है। 64 दिनों के बाद उस काम का 2/3 हिस्सा पूर्ण हो जाता है। वह कुछ लोगों को अतिरिक्त मानकर काम से निकाल देता है। यदि काम समय पर पूरा हो जाता है तो कितने आदमी निकाले गए थे। दोस्तों M1D1H1 अपॉन W1, ठीक है, बराबर M2D2H2 अपॉन W। ठीक है, तो कितना है, 120 पुरुष डे कितने हैं, 64 अपॉन W1 1/3, 2/3 हिस्सा कर देते हैं। शेष कितना बच जाएगा, 1/3। एक में से 2/3 घटा देंगे तो ये कितना जाएगा, 1/3। ठीक है, और मेन कितने बचे, 120 माइनस एक्स, और दिन कितने बचे, 60। बस इसको सोल्व कर लो, एक्स वैल्यू आ जाएगी 56। ये आपका आंसर।
नेक्स्ट ए बी सी की दक्षता 5-3-2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा? दोस्तों ए बी सी इनकी एफिशिएंसी है 5-3-2, ठीक है। तो टोटल काम कितना जाएगा? 5-3-8-2 10 हो गया एफिशिएंसी, ठीक है। और डे कितने 21, तो टोटल काम कितना आ गया 210। अब 210 को 40% भाग यानी 2 जीरो कट गए, 21 84 काम बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड किए कितने दिन में कर देगा 28 दिन में, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन एक आदमी कार्य करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है, तीसरे दिन एक और आदमी शामिल हो जाता है और जब तक कार्य पूरा नहीं होता है यह प्रक्रिया चलती रहती है। कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? माना कुल कार्य n दिनों में पूरा होता है, ठीक है। माना कुल कार्य n दिनों में पूरा होता है, ठीक है। अब माना कुल कार्य कितना है 50 यूनिट या 50 इकाई, ठीक है। अतः पहले दिन किया गया कार्य एक, दूसरे दिन किया गया कार्य 2 इकाई, तो nवें दिन किया गया कार्य n इकाई। तो टोटल काम जोड़ेंगे 1 2 3 ऐसे n तक, ठीक है। तो कितना काम करेंगे 50। तो इन सब का योग का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n+1/2 बराबर 50। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 दिन, ठीक है। आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से n की वैल्यू ऐसी पुट करो जिससे 50 आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, सुप्रीति और सुहास एक काम को मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सुप्रीति को काम छोड़ना पड़ता है और इसलिए काम पूरा समाप्त करने में उन्हें कुल 45 दिन लगे। तो सुप्रीति अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकती है? दोस्तों सुप्रीति और सुहास, ठीक है, टोटल 36 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे 1/36, तो 33 दिन में करेंगे 33/36, ठीक है। 3 के पहाड़े से ये कट 11 बार में, ये कट गया 12 बार में, ठीक है। अब एक काम सुहास कितने दिन में 12 दिन दे रखा है और 12 काम दे रखा है ना 12 दिन। 12 काम को कितने दिन में करेगा 12 × 12 144 दिन में, ठीक है। तो सुप्रीति प्लस सुहास 36 में कर रहे हैं प्लस सुहास करेगा 144 में, एलसीएम लिया 144, ये 4 बार, ये 1 बार, ये छोड़ के चला जाता है इसलिए इसको माइनस किए, दोनों 3 दिन में किए। तो देखो सुहास का कट गया, सुप्रीति का कितना आ गया 3 दिन, ठीक है। तो ये कितने दिन में करेगी सुप्रीति 42 दिन में, ठीक है। 48 भाग, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ए व बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है और 5/7 काम
कर देता है और फिर छोड़ देता है। बाकी काम को बी अकेले पूरा करती है। कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन की समय लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन को वैसे ऑप्शन से करना पड़ेगा। ऑप्शन से क्या जल्दी हो जाए। जैसे अपन ने ऑप्शन उठाया 42 आंसर है ना, मतलब डी ऑप्शन था ऑप्शन में, तो 42 था, उसको उठाया, फिर उसको लेके करेंगे तो ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं 35 में, और ए एक का पूछ रहा है, एक ओपन ने माना है 42, मतलब ऑप्शन से। ठीक है, तो इससे एलसीएम आ जाएगा 210, ये 6, ये 5, ये 1। ठीक है, बी का आ जाएगा 1 और ए का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या दे रखा है। ठीक है, तो ए कितने दिन में करेगा 210 इंटू 5 बटा टोटल कितने 7, 5/7 भाग 150 भाग 5 से डिवाइड किए, यानी 30 दिन में। और बी 210 का एक में से 5/7 भाग गए तो कितने बच गए 2/7 भाग, इसका 2/7 भाग 60 और 1 से डिवाइड करें इसकी एफिशिएंसी से 1। ठीक है, तो कितना आएगा 60 दिन। इन दोनों का कितना हो जाएगा टोटल 60 30 90 दिन, तो 90 दिन में पूरा कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रत्ना और संजू अकेले किसी कार्य को क्रमशः 18 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकती है। रत्ना काम करना शुरू करती है, 3 दिनों तक काम करती है, फिर 5 दिनों का ब्रेक लेती है। इस दौरान संजू काम करती है। यही क्रम कार्य के पूरा होने तक चलता रहता है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? दोस्तों रत्ना 18 दिन में, संजू 60 में, एलसीएम 180, ये 10, ये 3, तो ये कितने दिन किया 3 दिन, 3 दिन काम किए ना। कितना काम किए 30 काम, और ये कर रहा है 5 दिन, ये 15 काम, तो 30 और 15 टोटल कितना हो गया 45 काम। ठीक है, 45 काम किए और यही क्रम चलता रहता है, तो इसको अपन ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये आ जाए। ठीक है, इसको करें अपन 4 से गुणा, कितना आ गया 45 चौक 180। तो कितने दिन में हुआ, लेकिन ये 5 दिन ये और 3 दिन ये 8 दिन में। तो 8 दिन को इसको 4 से किए तो इसमें 4 से करेंगे, 8 चौक 32 दिन में। ठीक है, तो 32 दिन में आपका 180 काम कंप्लीट हो जाएगा। ए एंड बी मिलकर ए काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वह एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ए एंड बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए प्लस बी ने 15 दिन, ए ने 75/4, एलसीएम 75, 5 और 4, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी की कितनी है 5 और ए की कितनी है 4। ठीक है, तो बी की कितनी आ जाएगी, एक ही घटा देंगे तो बी की आ जाएगी 1, 5 में से 4 गए 1। अब बी कितने दिन में करेगा 12.5 दिन लगा रहा है इंटू 1 एफिशिएंसी, तो कितना काम कर देगा 12.5 काम। शेष काम कितना बच जाएगा 75 में से 12.5 घटाए कितना बच गया 62.5। तो ये ए प्लस बी करेंगे इस काम को। अब ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे 62.5 बटा ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 5, तो ये कितना आ जाएगा 12.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता है। उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी?
दोस्तों माना विशेषज्ञ को मान लिए अपन, माना विशेषज्ञ को ए और प्रशिक्षु को मान लिए अपन बी। ठीक है, तो ये बोल रहा है 4 विशेषज्ञों के बराबर है 17 प्रशिक्षु, मतलब 4 ए के बराबर है 17 बी। सही है, तो ए बराबर क्या जाएगा 17/4 बी। सही है। अब बोल रहा है एक तालाब में 12 विशेषज्ञों 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता है। 12 विशेषज्ञ यानी 12 ए प्लस 9 बी को 5 दिन का समय लगता है। ठीक है, इसमें एक की वैल्यू रखेंगे 17/4 बी, 9 बी बराबर 5 डेज। ये टोटल इसको करेंगे कितने भी आ गए, ये है 60 बी, आगे है 5 डे। ठीक है, चूँकि 5 डे में 60 भी कर रहे हैं, तो एक डे में करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 60 इंटू 5 300 बी की प्रशिक्षु की। ठीक है, तो 15 दिन में करने के लिए 300/15 कितना है 20 बी। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे 4a प्लस एक्स बी बराबर 20 बी। ए की वैल्यू 17/4 बी, तो ऐसे बी की वैल्यू बी से बी का कट जाएगा, कॉमन इधर बी इधर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरह दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।